अब अगला शीर्षक श्रद्धा मनु है, जिसे जयशंकर प्रसाद जी ने कामायनी से लिया है। इसमें उन्होंने देव संस्कृति के समाप्त होने के बाद मानव संस्कृति की शुरुआत का वर्णन किया है। मानव संस्कृति की शुरुआत श्रद्धा और मनु के संयोग से हुआ है। उसी का वर्णन जयशंकर प्रसाद जी इसमें कर रहे हैं। उनके अनुसार श्रद्धा और मनु के संयोग से ही दोबारा जो है कि मानव जीवन का विकास हो सका। तो ये शुरुआत है। श्रद्धा मनु से पहले पूछ रही है, कौन तुम संस्कृति जल निधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक। श्रद्धा मनु से पूछ रही है। मनु एकांत में बैठा हुआ है, तो एकांत में बैठे हुए देख करके श्रद्धा के मन में भाव आए, तो वो पूछने लगी कि आखिर कौन हो तुम। संस्कृति जल निधि तीर, जिस प्रकार से समुद्र लहरों के द्वारा अपने मणि को किनारे पर फेंक देता है, उस प्रकार इस निर्जन में तुम समाज के द्वारा, इस दुनिया के द्वारा फेंके हुए उस मणि की तरह तुम अकेले में बैठे हो। कौन तुम संस्कृति जल निधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धरा से अभिषेक। जिस प्रकार से समुद्र के लहरों के द्वारा उसकी मणि बाहर फेंक दी जाती है, वैसे ही तुम समाज के द्वारा, लोगों के द्वारा फेंके हुए एकांत में उस मणि के समान बैठे हो, प्रभा की धारा से अभिषेक, जो कि अकेले बैठ करके तुम प्रभा की, सूर्य की रोशनी का आनंद ले रहे हो। आगे, मधुर वृषांत और एकांत, जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। श्रद्धा करे कि मधुर वृषांत और एकांत, जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। करे कि मधुर वृषांत और एकांत, मन में बिल्कुल शांत हो, एकांत में बैठे हुए हो, जगत का सुलझा हुआ रहस्य, ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ सुलझा चुके हो, जगत के सब कुछ तुम सुलझा चुके हो, सारी घटना को तुम देख चुके हो। एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य, मन की चंचलता समाप्त हो गई है, आलस्य में बदल गई है। एक करुणामय सुंदर मौन, और तुम्हारी ये मौन जो तुम धारण किए हो, इस पे दया आ रही है, करुणा आ रही है। ऐसा बार बार जो है कि श्रद्धा मनु से कह रही है। आगे, सुना यह मनु ने मधुर गुंजार, मधुकरी का सा जब सानंद, किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद। कह रही कि सुना यह मनु ने मधुर गुंजार, मधुकरी का सा जब सानंद। मनु ने उस एकांत में बैठे हुए जब एक स्त्री की आवाज़ सुना, मधुर गुंजार, बिल्कुल मधुर आवाज़ सुना, मधुकरी का सा जब सानंद, जैसे लगा कोई इतना प्यारा आवाज़ में बोल रहा है कि ये मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद। वो उस मधुर आवाज़ को अपनी गर्दन कमल से मुख को नीचे झुकाए हुए चुपचाप सुन रहा था, और श्रद्धा की ये सब बातें उसको प्रथम कवि अर्थात कालिदास के प्रथम उपदेश के समान लग रही थी। श्रद्धा के द्वारा उस एकांत में, उस वीरान में कही गई बातें मनु को प्रथम कवि अर्थात महाकवि कालिदास के प्रथम श्लोक के समान सुंदर लग रही थी, जिससे वो अपने कमल के समान मुख को नीचे झुका करके चुपचाप सुन रहा था इस मधुर गुंजार को, इस मधुर वाणी को। एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लुटे से कौन। अब मनु अपने दिल का वर्णन कर रहा है तो एक आदमी है। अपने इस तरह की आवाज़ को सुन करके, एकांत को देख करके उसके मन में तरह तरह की भावनाएं आ रही हैं, उसका वर्णन वो कर रहे हैं कि एक झटका सा लगा सहर्ष। स्त्री की आवाज़ एकांत में सुन करके उसको एक झटका सा लगा, निरखने लगे लुटे से, उसके मन के तार जुड़ने लगे थे, गुनगुनाने लगे थे।
कौन गा